मंतर पर हूँ और मेरे साथ राहुल नागपाल जी हैं। उनसे हम कुछ बात करेंगे कि आज जंतर मंतर पर जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर भीड़ दिख रही है, तो इससे क्या लगता है कि लगेगी बाबा साहब की मूर्ति दोबारा? देखिए, बात ये है काव्या जी, आपके सवाल का बेहतर जवाब ये है, मूर्ति तो जहां लगनी है वहां लगकर रहेगी। वो अब लगे या 1 साल 6 महीने 2 महीने के आंदोलन के बाद में लगे, ये तय सरकार ने करना है कि वो इतने लोगों से मानेगी, इससे डबल लोगों से मानेगी, भारत बंद से मानेगी, किसी भी हाल में मूर्ति वहीं लगेगी, ये तमाम संगठनों का कहना है। दूसरा, मूर्ति बिना पूछे लगाई गई है। मूर्ति समाज ने अपने पैसे से लगाई थी। मोदी जी के चाचा की मूर्ति नहीं थी, बाबा साहब की मूर्ति थी। और जिस प्रकार से मूर्ति को हटाया गया वो गैर कानूनी और तमाम अम्बेडकरवादियों की आस्था का सवाल है। तो भारत बंद करवा देंगे क्या? हाँ, बिल्कुल भारत बंद की जरूरत है, भारत बंद भी करवाएंगे। चलिए, ये लोगों की बातें हैं कि भारत बंद तक की बातें यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जंतर मंतर पर तमाम लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये यमुना पार नंद नगरी से लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम कुछ बात करेंगे कि आज आप लोग यहाँ पर आए क्यों? हमारी क्या, बाबा साहब की जो मूर्ति पार्लियामेंट में लगी पुरानी, वो वहीं की वहीं लगी रहनी चाहिए। तो वो तो बाबा साहब की मूर्ति सिर्फ उन्होंने उस जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दी। हमें दूसरी भी नहीं चाहिए। भेदभाव है, ये भेदभाव है, हमारे प्रति नफरत है, बाबा साहब के विचारों के प्रति नफरत है, हम इसे सहन नहीं करेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैंने उस कोर्ट के बारे में हमारी कोई वो नहीं है, वो गलत किया है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण के बारे में किया वो गलत किया है। चलिए, ये कुछ लोग थे हमारे साथ, इनसे हमने बात करी और आगे चलकर तमाम और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर ये और संगठन के लोग हैं, इन्हें भी इधर देख सकते हैं। यहाँ पर बैनर के नीचे ये लोग यहाँ पर बाबा साहब के नारे लगाते हुए अशोक बुद्ध विहार समिति द्वारा, ये शास्त्री नगर से लोग जो मेरठ से चल करके आए हैं, तो इधर देख सकते हैं ये बैनर है। और यहाँ पर और भी आगे मैं आपको बैनरों के पास लेकर चलूंगी, जो पूरी दिल्ली हो, यूपी हो, सब जगह से तमाम लोग आए हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर वो इस आंदोलन को करके क्या बाबा साहब की मूर्ति लगवा पाएंगे। बने रहे मेरी इस वीडियो में और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे बहुजन समाज की आवाज उठ सके। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा। थोड़ा जिम्मेदारी नहीं है। अरे वो लीडरशिप में क्यों लगते हैं? बाबा साहब के स्वाभिमान के लिए, हमारे समाज के आत्मसम्मान के लिए आपको संसद के अंदर संसद को बंद करना होगा। आपको बाबा साहब की प्रतिमा चाहिए। संसद के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को उसी ऊंचाई पर, उसी जगह पर जहाँ पहले थी, अगर उसे लगाने के लिए संसद को बंद करने के लिए तैयार नहीं है, स्पीकर सर के सामने खड़े होकर बोलने को तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को हमारा प्रतिनिधित्व करने का कोई हक नहीं है। वो लोग समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसे सांसद विधायक हमारे समाज के सामने धोखा कर रहे हैं। ये धोखा हमें स्वीकार नहीं है, हम ये धोखा स्वीकार नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन खत्म कराने की बात कर रहे हैं आप। रुकिए, किसी का चाल मारने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट हमारा है। बाबा साहब का इशारा पता क्या कहता है? इसी संसद के अंदर से आपकी तकदीर लिखी जाएगी। आपको अच्छे लोग जिताकर इस संसद पे कब्जा करना है। इसीलिए इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा को संसद के उस गेट के सामने हटा के कोने में लगा दिया, ताकि आप लोग जागरूक ना हो पाए, अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ ना पाए। तो साथियों, मैं अपनी बात को ये कह के खत्म करता हूँ कि आज के प्रदर्शन कर देने मात्र से ये लोग रुकने वाले नहीं है। कभी आप सोचा प्रदर्शन हो गया तो मूर्ति लग जाएगी। ये लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के माध्यम से क्रीमी लेयर जो सब्जेक्ट
उनको डिसाइड नहीं करना था, वो विचाराधीन भी नहीं था, उन्होंने क्रिमिनल लागू करने की बात भी कर दी। और साथ ही साथ SC ST OBC उनके बीच में, जातियों के बीच में बंटवारा करने की भी बात कर दी। क्या बंटवारा आपको स्वीकार है? नहीं है। आप लोग मिलकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। तो जिस तरह से इन्होंने वर्गीकरण किया है, कोर्ट को ये चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को, कि ये जांच कराती कि 11% आरक्षण क्यों मिला अभी तक, 22.5% क्यों नहीं पहुंच पाया। आज भी 35 लाख भर्तियां हमारी बैकलॉग खाली पड़े पूरे देश के अंदर, सरकारियां क्यों नहीं भरी जा रही है। पहले ये चीज होती। दूसरी बात और है कि अगर हम इस वर्गीकरण को डिफाइन करते हैं तो ये जो आरक्षण है, ये जो मेरा आरक्षण है SC ST का, ये आर्थिक आधार पर नहीं मिला है, ये हमारी सामाजिक स्थितियों की वजह से मिला है। आज भी मुझे 75 साल के बाद में आज भी घोड़ी से उतारा जाता है, इसलिए मैं हकदार हूं। आज भी मेरे को पानी नहीं पीने दिया जाता सार्वजनिक जैसे, आज भी मुझे मंदिर पे नहीं चढ़ने दिया जाता, आज भी, इसलिए मेरे को आरक्षण की जरूरत है और मेरे को मिलना चाहिए। अब आया अब वर्गीकरण में, तो ये पाटने की तैयारी है। पाटने की तैयारी इसलिए है कि एक कम्युनिटी को, वाल्मीकि कम्युनिटी को ये समझा दिया कि तुम्हारा आरक्षण तो फला आदमी खा गया है। खाया किसी ने नहीं है। अगर वाल्मीकि कम्युनिटी हो, रेगर कम्युनिटी हो, खटीक कम्युनिटी हो, बैरवा हो, पढ़ाई हो, जो भी है, 1100 से ज्यादा जातियां हैं SC में। आप 3-4 का नाम लेते हो, 1100 से ज्यादा जातियां हैं। मैं आज बैरवा यहाँ हूँ, दिल्ली में OBC में हूँ। अगर आप उठा के देखोगे SC में हूँ, राजस्थान में, साउथ में जाओ ST में हूँ, क्योंकि मेरी सामाजिक स्थिति वहां के प्रदेशों का अलग अलग है। इसलिए आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो ये वर्गीकरण करना चाह रहे हैं, इस वर्गीकरण का एक दूसरा तरीका है। पहला, 1 नेशन 1 एजुकेशन होनी चाहिए थी। प्राइवेट स्कूल में पढ़े चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े, एक किताब होनी चाहिए थी। दूसरी बात, अब आरक्षण सबको है, चाहे SC को, चाहे OC, चाहे EWS में। तो मैं हाथ जोड़कर सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि अब आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हो। 8वीं से लेकर 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े, तब जाके समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को अगर अपने बच्चों को आरक्षण दिलवाना है, कलेक्टर को अपने बच्चों को आरक्षण दिलाना है, इन वकील साहब को अगर अपने बच्चों को आरक्षण दिलाना है, तो पढ़ाओ सरकारी स्कूल में, तब जाके सुधरेगा। व्यवस्था सुधारने का तरीका है, लेकिन हम सुधारना नहीं चाहते हैं। नीयत ठीक नहीं है। सरकार पढ़ाना नहीं चाहती, ना वाल्मीकि समाज को पढ़ाना चाहती है, ना गरीब समाज को पढ़ाना चाहती है। वो कावड़ों में उनको नशे की दवाइयां दे देंगे, छूट दे देंगे, फूल बरसाएंगे, उनको सुविधाएं देंगे, पैसा खर्च करेंगे। लेकिन जब वाल्मीकि समाज अपने बच्चों के अधिकारों के लिए, पैसे के लिए, नौकरी के लिए बात करता है, तब डंडे मिलते हैं। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना एजुकेशन मेरे समाज का भला नहीं होगा। आज जितने लोग आरक्षण में नौकरी पा रहे हैं, बिना पढ़े कोई नहीं है। पहले के समय में होगा, पकड़ पकड़ के लगाए होंगे जब शुरुआत हुई थी, लेकिन आज इतना कंपटीशन है कि आज आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी में क्या चीज है। हाँ, मैं यहाँ पर वाल्मीकि समाज से और उनके बुद्धिजीवियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आओ, अगर आंदोलन करना है हमारे साथ, एक बार और आंदोलन करो, आ जाओ। कौन सा आंदोलन? कि जो रिजर्व कैटेगरी में हम SC ST को रिजर्व कैटेगरी में बांधा है ना, जो हमारा क्रीम का बच्चा है, जो चाहे बेशक 95% लाए और जनरल कैटेगरी नहीं जा सकता है, उसके लिए आंदोलन होना चाहिए। हमारे को सबको उस जनरल कैटेगरी जो 51% है, उसके अंदर हमको हमारी भागीदारी चाहिए थी। हमें वहां इकट्ठा होना है। उन्होंने तो कह दिया कि जाओ, तुम्हारा आरक्षण फला खा गया। और वो इतने सीधे, इतने भोले भाले हैं, जो कावड़ उठा के जब भी चल देते हैं। वो सोचते हैं हमारी नौकरी कावड़ों से लग जाएगी। मेरे भाई, मेरे समाज के जो लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा कि कावड़ों से नौकरी नहीं लगेगी। अच्छी शिक्षा और कंपटीशन फाइट करोगे तब नौकरी लगेगी। दूसरी बात और कि आप जो कावड़ खत्म हो गए, अभी 2 तारीख को जल हुआ था, 7 दिन पहले 8 करोड़ लोग गए हैं। पत्रकार महोदय, 8 करोड़ लोग कावड़ लेने गए हैं। 80% 90% रिजर्व कैटेगरी के लोग थे। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ उस वाल्मीकि समाज से, वो कावड़ लाने वालों लोगों से, कि सारे लोग हैं, मैं कह रहा हूँ रिजर्व कैटेगरी के SC ST OBC के 90% लोग थे कावड़ लाने में। मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर अपने बच्चों का भला चाहते हो, अपनी पीढ़ी का भला चाहते हो, तो आधे लोग, मतलब 4 करोड़ लोग यहाँ
दिल्ली में आकर अपना पसीना गिरा दो, ये मोदी सरकार बह जाएगी। और ये पेट्रोल जो इसके महंगाई की मार, जिस चीज के में रो रहे हो ना कि 110 हो गया है, वो 55 रुपए में मिलने लग जाएगा। आपके बच्चों के अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। और ये बार बार जो टेस्ट कर रहे हैं ना, ये नहीं करेंगे ना, मूर्तियां हटेंगी। और एक और बात, जो वाल्मीकि समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अरे भैया, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, आप उनको भगवान मानते हो, सच्चाई जानोगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी। मैं वो सच्चाई यहाँ आपके चैनल में माध्यम से नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन वो मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि वो एक षड्यंत्र करके उनको थोपा गया है। मैं कहता हूँ आपके भगवान है, मेरे भी आदरणीय है, लेकिन जितनी भी वाल्मीकि रामायण बिकी है, जितनी गीता प्रेस ने बेची है या किसी भी प्रकाशन ने बेची है, आप उन पे रॉयल्टी लेना शुरू कर दो और उसी पैसे को अपने बच्चों को पढ़ाने में लग जाओ। मैं कहता हूं आप आरक्षण मानने लायक ही नहीं बचोगे। आपके बच्चे इतने बिजनेस में, इतने पढ़ाई में आगे हो जाएंगे कि आप पूछो मत। क्योंकि ये लोग जो लड़ रहे हैं आज, जो वर्गीकरण का जो समर्थन कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, कर्जा लेकर देवी देवताओं के अखंड पाठ जागरण कराएंगे, लेकिन बच्चों को कर्जा लेकर नहीं पढ़ाएंगे। जब जिस दिन ये दिमाग यहाँ खुल जाएगा, जिस दिन बाबा साहब की बात को मान लेंगे, जिस दिन बाबा साहब के विचारों को जान लेंगे और उस पर चल लेंगे ना, तो मैं कहता हूँ घर बेच के भी बच्चों को पढ़ाएंगे और उसके बाद आपका बच्चा आपका नाम रोशन करेगा, बाबा साहब का नाम रोशन करेगा। आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत बड़ी। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।